नारायण की जय हो। कल हमने आपको प्रथम अध्याय गरुड़ पुराण के विषय में श्री गरुड़ जी और श्रीमन नारायण के मध्य हुए संवाद के विषय में बतलाया था। अब हम आगे द्वितीय अध्याय के विषय में आपको बतलाएंगे, जिसमें यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन, वैतरणी नदी का स्वरूप, यम मार्ग के 16 पुरों में क्रमशः गमन तथा वहां पुत्र आदि को द्वारा दिए गए पिंड को ग्रहण करने के विषय में गरुड़ जी द्वारा पुनः भगवान श्रीमन नारायण से पूछने पर जो भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश प्रदान किया था, वह मैं आप लोगों को श्रवण करा रहा हूँ। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः गरुडोवाच कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदः तत्र यान्ति तथा पापास्तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव जी महाराज, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, मुझे इस विषय में बतलाएं। श्री भगवान उवाच यम मार्गम महादुःखप्रदं ते कथयाम्यहम् मम भक्तोऽपि तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यसि कंपितः। वृक्षच्छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः यस्मिन् मार्गेण चान्नाद्यं येन प्राणान् समुद्धरेत्। न जलं दृश्यते क्वापि त्रसितो अतीव यः पवेत्। तप्यन्ते द्वादशादित्याः प्रलयांते यथा खगः। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़ जी, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा भक्त होने पर तुम उसे सुनकर के कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्नादि जलादि भी नहीं है जिससे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। जिसे जीव अत्यंत त्रसातुर जीव पी सके, ऐसा जल भी वहां नहीं है। वहां प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवाओं से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर श्वानों के द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है, कहीं उसे जलाया जाता है, तब कहीं अति भयंकर महान असपत्र वन नामक नरक में वह पहुंचता है। कौन सा वन है वहां? असिपत्र वन, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वहां उस वन में कौओं, उल्लुओं, वट पक्षी विशेष, वटों, गीधों, सरसों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है। असिपत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने वन में अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोंकों के भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में चलता है, कहीं तपी हुई वालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए उस मार्ग पर चलना पड़ता है। कहीं अंगार की भांति वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है तो कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। ऐसा यह यम मार्ग का विस्तार है। वह मार्ग कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने वाली शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी, उसमें पूय, पीप, मवाद और शोणित रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हुए हैं, अर्थात
उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। अथाह गहरी पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी शेवार से भरी हुई है और वह बहुत दुर्गम है। वह विशालकाय ग्राहों, घड़ियालों, मगरमच्छों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़ जी महाराज, आए हुए पापी देख करके वह नदी ज्वाला और धूम से भयंकर कहाड़ में रखे घृत की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर से व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी हुई पड़ी है। उसके प्रवाह से घिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हा पुत्र, हे तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झाग पूर्ण रक्त से प्रवाह से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली है, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच घिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हुए हैं और क्षण में ऊपर ही चले आते हैं। हे खगराज, वह नदी पापियों से गिरने के लिए ही बनाई गई है और उसका पार नहीं दिखाई देता है और वह अत्यंत दुख पूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुखदाई है। हे गरुड़ जी महाराज, इस प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ को छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौओं के द्वारा खींचे जाते हैं। हे गरुड़ जी महाराज, वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर जंजीर से बंधे हुए अपनी पीठ पर लोहे का भार ढोते हुए यम मार्ग पर चलते हैं। वह अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुद्गरों से पीटे जाते हैं और वे मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हैं। उस समय वह अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर के यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंदबुद्धि प्राणी, हे पुत्र, हा भाई, हा पौत्र, इस प्रकार पुत्र पौत्रों और भ्राताओं को चिल्लाते हुए हाय हाय करता हुआ इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध में मनुष्य जन्म प्राप्त करता है, उसे प्राप्त करके भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। अर्थात बहुत से पुण्य कर्मों के इकट्ठे हो जाने के पश्चात ही व्यक्ति को मनुष्य मात्र का जीव प्राप्त होता है और वह इस मनुष्य योनि में आने के पश्चात भी धर्म, कर्म, सत्कर्म, सत्संगति नहीं करता है। यह मन में पाप भोगता हुआ, वहां कष्ट भोगता हुआ चिंतन करता है और सोचता है कि उसे प्राप्त करके मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान नहीं दिया, अग्नि में हवन नहीं किया, तपस्या नहीं की, देवताओं का पूजन नहीं किया, विधि विधान से तीर्थ सेवा नहीं की, दीन दुखियों की सेवा नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमने किया उसी का फल भोगो। हे देही, तुमने ब्राह्मणों का पूजन नहीं किया, देव नदी का स्नान नहीं किया, गंगा नदी का तुमने सहारा नहीं लिया, गंगा जल से तुम पवित्र नहीं हुए, सत्पुरुषों की तुमने सेवा नहीं की, सत्संग का तुमने कभी श्रवण लाभ नहीं लिया, कभी भी दूसरों का उपकार नहीं किया, दूसरों के लिए उपकार नहीं किया। हे जीव, जो तुमने किया अब उसी का फल ही भोग रहे हो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया गया नहीं किया। पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेशों में तुमने
एक जलाशय का भी निर्माण नहीं किया। गौओं ब्राह्मणों की आजीविकाओं के लिए भी तुमने प्रयास नहीं किया। इसलिए हे देही, तुमने जो कुछ किया है उसी से अपना निर्वाह करो, अर्थात जो दान नित्य किया जाता है उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। जिस सत्संग को श्रवण किया जाता है उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। तुमने नित्य दान नहीं किया, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों को तुमने नहीं माना, ना ही तुमने पुराणों को सुना है, विद्वानों की पूजन नहीं की, देवताओं का पूजन नहीं किया। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों को और उन्हीं कर्मों को अब तुम भोगो। ऐसा श्रीमन्नारायण गरुड़ जी महाराज से कहते हैं। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति के हित कर आज्ञा का पालन नहीं किया, पातिव्रत्य धर्म का पालन भी नहीं किया और गुरुजनों का गौरवोचित सम्मान कभी नहीं दिया। इसलिए हे देहिन, जो तुमने किया है उसी का फल अब भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा नहीं की और पति की मृत्यु हो जाने पर वन्य प्रवेश करके उनका अनुगमन नहीं किया, वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत नहीं किया। इसलिए हे देहिन, जैसा तुमने किया है उसका फल अब तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों तथा चांद्रायण व्रत आदि सुविस्तीर्ण नियमों का पालन शरीर को सुखाया नहीं। व्रत करके व्यक्ति को जो लाभ होता है उससे व्यक्ति का इस शरीर में जो पाप कर्म होते हैं, संचित पाप कर्म, वो सूख जाते हैं। लेकिन व्यक्ति अपने शरीर को सुख देने के लिए ही व्रत इत्यादि नहीं करता है। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे दाक्ष, इस प्रकार 17 दिन तक, कितने दिन तक? 17 दिन तक वह अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वटवृक्ष है। चांद्रायण व्रत जो कहलाता है वह चंद्रमा की कलाओं के ह्रास एवं बुद्धि के अनुसार उतने ही ग्रास ग्रहण करके किए जाने वाला व्रत चांद्रायण व्रत कहलाता है। यह पिपीलिका मध्य और यव मध्य इन नामों 2 प्रकार का होता है। पुनः आगे श्रीमन्नारायण कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, उस यमपुर में दूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहां दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन्य भृत्य और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहां रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, ऐश्वर्य कहाँ है, भोग किए हुए तुम्हारे साधन कहाँ हैं, अथवा जो तुमने उपभोग के लिए साधन तैयार किए थे वो साधन कहाँ हैं, तुम्हारे बंधु बांधव मित्र कहाँ हैं। हे मूढ़ जीव, अपने कर्मोपार्जित फल ही भोगता है। अतः जो हमने सुकर्म किए हैं अथवा कुकर्म किए हैं उनका फल हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। इस प्रकार से यमदूत उस जीव से कहते हैं, हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथेय होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो नहीं किया। तू यह भी जानता है कि तुम्हें निश्चित ही उसी यम मार्ग पर चलना होता है और वह उस रास्ते पर कोई भी लेन देन नहीं हो सकता है। यह यम मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन नहीं सुने थे? इस प्रकार कह करके मुद्गरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है। बारंबार उसे पीटा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड
जो है वह उनको खाता है। उसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंघम नाम का राजा रहता है। उसे देख करके वह जीव भयभीत होकर के विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अर्थात 3 पक्षों में जो अन्न जल को खा करके उस पुर को वह पार करता है। उसके बाद वह शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वनों को देख करके दुखित हो जाता है, रोता है और दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार कष्ट को प्राप्त होता है। और 2 माह के अंत में वह दुखी होकर के वहां जाता है। बंधुओं द्वारा, पुत्रों द्वारा, स्वजनों द्वारा दिए गए पिंड, जल, वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पास से बार बार खींच करके पुनः आगे ले जाया जाता है। 3रे माह में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहां त्रैमासिक पिंड को खा करके आगे चलता है। 4थे माह में वह सैलागमापुर नाम में नगर में पूर्व पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है और 4थे मासिक पिंड को खा करके वह पुनः सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह क्रौंचपुर को पहुंचता है वह प्रेत और क्रौंचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधुओं द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खा करके आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों के द्वारा प्रदत्त ऊन शाडिक 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त ऊन 60 मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर के वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ वह उस पुर को छोड़ करके चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल काय शरीर वाले राजा को देख करके वह जीव डर से भागने लगता है। तब सामने आकर के कैवर धीवर उससे यह कहते हैं कि हम इस महावैतरणी नदी को पार कराने के लिए नाव लेकर के आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का कोई पुण्य हो तो इस नदी में तुम पार कर सकते हो इस नाव पर बैठ करके। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण देना या बांटना कहा गया है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा गया है। अर्थात हमें धन का, तन का और मन का दान करना चाहिए। धन का तो हम सदुपयोग दूसरों को दे करके और जिनको आवश्यकता है उनको दे करके कर सकते हैं। तन का हम किसी भी कार्य के लिए, भगवत कार्य के लिए अथवा अपने गुरुजनों के अथवा पूर्वजों के अथवा माता पिता की सेवा करके तन का, और मन का, मन से हम भगवत नाम स्मरण करके अच्छे विचारों का उद्भव करके दान कर सकते हैं। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो तुम नौका के पास आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। वैतरणी नदी को पार करने के लिए गौ का दान आवश्यक है। गौदान से वह वैतरणी नदी में हमें नौका प्रदान करती है। उनके ऐसे वचन सुनकर के वह प्रेत हा देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देख करके वह नदी खौलने लगती है और उसे देख करके प्रेत अत्यंत क्रंदन विलाप करता हुआ दिखाई पड़ता है। जिससे अपने जीवन में कभी दान नहीं दिया है ऐसा पापात्मा वह उसी वैतरणी नदी में डूबता रहता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगा करके वंशी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। जिस प्रकार मछली को कांटे में चुभोया जाता है उसी प्रकार उसे भी ले जाया जाता है। वह 60 मासिक पिंड खा करके वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर के विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह पुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7म मासिक पिंड को ग्रहण करता है।
खाता है उसे। हे पक्षीराज गरुड़ जी महाराज, उस पुर को पाकर के वह दुखद नामक पुर को जाता है और आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख को प्राप्त करता है। वहाँ 8वें मास के दिए हुए पिंड को खाकर के वह आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को प्राप्त होता है। वहाँ क्रंदन करते हुए रोते हुए अनेक भयावह क्रंदगणों को देख करके स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर के अक्रंद करने लगता है और उस पुर को छोड़ करके वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता है और 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुसप्त भवन नामक नगर को पहुंचता है। वहाँ पुत्र आदि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता है। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर नामक को जाता है और पुत्र आदि द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को खा करके वह पुनः 11.5 मास बीतने पर वह जीव पर्योवर्षण नामक नगर को पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करने वाले हैं। वहां पर वह दुखी प्रेत ऊनाब्दिक श्राद्ध के पिंड को खा करके आगे बढ़ता है। इसके बाद वह वर्ष पूरा होने पर 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वह जीव सीताढ़ नगर नाम को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी वह क्षुधित वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि कहीं से कोई शायद हमारा बांधव जो मेरे इस दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत उससे कहते हैं, तुम्हारा कोई ऐसा पुण्य है? या फिर वार्षिक पिंड को खा करके वह धैर्य करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर के हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी महाराज, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु रूप यातना देह को प्राप्त करता है। वह यमदूतों के साथ जाता हुआ दिखाई पड़ता है। हे कश्यप आत्मज, जिन्होंने और दैहिक मरणकालिक दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों द्वारा दृढ़ बंधनों में बांध करके यमपुरी को ले जाए जाते हैं और आकाशगामी धर्म राजपुर में 4 द्वार है, जिनमें दक्षिण द्वार मार्ग का तुमने वर्णन सुन लिया है। इस महान भयंकर मार्ग में भूख और प्यास श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हैं? श्री नारायण की कृपा से गरुड़ जी ने यम मार्ग के निरूपण को सुना और मेरे माध्यम से आप लोग इसे श्रवण करके श्रीमन नारायण हरि की कृपा प्राप्त करें। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। जिस प्रकार से 1 वर्ष में प्रति मास में पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है, वह हमारे मृत जीव को किस प्रकार प्राप्त होता है, यह विवेचन आपने सुना। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय।